देशवाल डिटेक्टिव ऑफिसर है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, मैं सबसे पहले आपसे वो प्रक्रिया समझना चाहूंगा कि जब ये ग्रेनेड से हमला हुआ उसके बाद जैसे ही डायल 112 पर फोन किया गया तो पुलिस की टीम जो है वो वहां पर पहुंचती है, बॉम्ब स्क्वाड पहुंचता है, एनआईए की टीम पहुंचती है, एफएसएल की टीम पहुंचती है। प्रक्रिया क्या होती है सबसे पहले इस तरीके के मामलों में? हमारे देश के अंदर काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि चाहे वो आपका रेलवे ट्रैक के ऊपर मिलने वाले एलपीजी सिलेंडर्स हों, सीमेंट के ब्लॉक हों, मैच बॉक्स हों, और इस तरीके से जो अभी एनआरआई के कोठी के ऊपर सेक्टर 10 चंडीगढ़ में हमला किया गया हैंड ग्रेनेड से। इस इन्वेस्टिगेशन को समझने के लिए हमें क्राइम सीन की ज्योग्राफिकल मैपिंग करना बहुत जरूरी है। ज्योग्राफिकल मैपिंग करने का मतलब ये है कि जो क्राइम सीन पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया, क्या उसके तार पाकिस्तान या किसी कंठपंथी साजिश से या स्लीपर सेल से या किसी नए ग्रुप से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब ऐसी हरकतें होती हैं, ऐसी कहते वारदातें हमारे देश में जब होती हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हैंड ग्रेनेड की बात आती है और कुछ इस पे ऐसे वर्क की बात आती है जिससे कि हमारे देश में पक्ष विपक्ष के बीच में हमेशा हमला एक दूसरे पे होता रहता है। तो ये समझने वाली बात है कि क्या ये जो हमला है इसके पीछे कोई पाकिस्तानी साजिश है या फिर किसी को डराने की साजिश है या फिर कोई एक कंट्रापंथी साजिश है या कोई स्लीपर सेल एक्टिवेट हो गए हैं देश के अंदर ऐसी हरकतें करने के लिए जिससे कि देश के अंदर अर्थव्यवस्था कहते फैल जाए। क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन में साफ नजर आता है कि जब वो 3 अपराधी ऑटो से आते हैं तो इसका मतलब कि वो आसपास के ही किसी 50 किलोमीटर के रेडियस से ही लोग वो आए हैं या उनको हायर किया गया है। क्योंकि किसी एनआरआई से उन 3 ऑटो में आने वाले लोगों का अपना कोई आपसी मामला हो, इससे ज्यादा जरूरी यह देखना है कि क्या इनको हायर किया गया है या फिर ये कोई स्लीपर सेल एक्टिवेट हो गए हैं या फिर किसी ना किसी पाकिस्तानी साजिश की इसके अंदर साफ लग रहा है। क्योंकि हैंड ग्रेनेड जैसा हथियार किसी अपराधी के हाथ में आना ये आम बात नहीं है। हैंड ग्रेनेड तभी अपराधी के हाथ में आ सकता है जब किसी बाहरी देश की किसी खुफिया एजेंसी से इन अपराधियों के कोई कनेक्शन हो। क्योंकि ऐसा अगर हम इतने दिनों से देख रहे हैं कि बार बार ऐसी साजिशें पिछले कुछ महीनों और सालों से बढ़ गई हैं, चाहे फिर वो ट्रेन को कहते हैं उड़ाने की बात हो रही हो या रेलवे ट्रैक को डिस्टर्ब करने की बात हो रही हो। इस तरीके से हम सारे के सारे जब क्राइम्स को देखते हैं तो कोशिश हमारी ये होती है कि क्या जो हैंड ग्रेनेड वाली हरकत या कार्रवाई है या स्लीपर सेल हैं जो आपका एक्टिवेट हुए हैं, जो रेलवे ट्रैक को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके अंदर कोई कनेक्शन नजर आ रहा है। तो ये तो ज्योग्राफिकल मैपिंग हो गई संजीव जी, इसके नेक्स्ट क्या स्टेप होता है ये आप बताइए। देखिए नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर वहां पे मान लीजिए कि 3 लोग आते हैं ऑटो से तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने कहीं से मूवमेंट की होगी, कहीं बस स्टॉप पे उतरे होंगे, कहीं किसी से ऑटो लिया होगा, ऑटो वाले को भी ट्रैप किया होगा, ऑटो वालों को स्पेशली कोई ऐसा पैसा दिया गया होगा या ऑटो वाला भी उसी स्पेशली जुड़ गया है कि वो पहले से स्लीपर सेल है और अब उनके साथ एक्टिवेट हो गया है। क्योंकि हाँ, ये जब आप बोल रहे हैं तो जो सीसीटीवी भी सामने आया संजीव जी उसमें नजर आ रहा है कि वो जिस ऑटो से उतरे हैं और उन्होंने हमला किया है बाद में उसी ऑटो से वो वापस जाते हुए नजर आए हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ऑटो चलाने वाला व्यक्ति उनके साथ मिला हुआ है। अब होता क्या है कि क्या ये ऑटो चोरी का है या चोरी करके इस ऑटो को कहते हैं इन्वॉल्व किया गया है या सच में ही कोई ऑटो चलाने वाला ड्राइवर इनके साथ इन्वॉल्व है। अगर ऑटो चलाने वाला ड्राइवर इनके साथ इन्वॉल्व है तो ये 2 तरीके से साजिश हो सकती है। पहली साजिश ये हो सकती है कि ये कहीं ना कहीं किसी तरीके की आतंकवादी गतिविधियां हो जिसमें स्लीपर सेल एक्टिवेट होने के बाद और ये ऑटो वाला भी स्लीपर सेल का ही एक पार्ट हो, तकलीफ दे रहे हो कि भाई चंडीगढ़ में किसी एनआरआई के यहाँ पे बम ब्लास्ट कर देते हैं। क्योंकि उस बम ब्लास्ट के अंदर देखिए कोई जान माल की हानि नहीं हुई है, लेकिन शोर बहुत मचा, बहुत बड़ा मैसेज गया कि हैंड ग्रेनेड से हमला हुआ एक एनआरआई की कोठी के ऊपर। तो इस देखिए कि हमलों से क्या एक डर पैदा किया जा रहा है एक कहते हैं विशेष वर्ग के अंदर। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी गतिविधियां जितनी कहते हैं क्राइम हुई है ये सब अलग अलग साफ नजर आ रहा है कि ये चंडीगढ़ का केस अलग है और जो दोनों अलग अलग केसेस है। ठीक है, मैं संजीव जी आपके पास आता हूं।